शिवा देवगिरी गांव में होटल का व्यापार करता था। वो बहुत कंजूस था। एक दिन उसके होटल में काम कर रहे गिरी ने अरे, कल मैं इसी तेल में बड़े बनाया ना। अब ये तेल काम नहीं आएगा, इसे फेंक देना है। गिरी वो तेल पूरा एक डब्बे में डालकर बाहर ले जाने लगा। उसे देखकर शिवा ने गिरी, उस डब्बे में क्या ले जा रहे हो? कल का तेल है साहब, इसे बाहर फेंकने को ले जा रहा हूँ। ऐसे गिरी कहता है। तब शिवा गुस्से से क्या? इतना अच्छा तेल बाहर फेंकने को ले जा रहे हो? ये तेल कल में इस्तेमाल किया साहब, फिर से इस्तेमाल करना ठीक नहीं है ना। क्या ठीक नहीं है रे? ये होटल क्या तुम्हारा है? बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो। ये व्यापार मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। और अब तुम मुझे बातें सुना रहे हो? जाके उसी तेल से काम चलाओ। ये गलत है ना साहब, ऐसे करने से कौन हमारे होटल को आएंगे? सुनो, यहाँ आसपास एक भी होटल नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरा होटल ही है, दूसरा नहीं है। और आने भी नहीं दूंगा। यहाँ स्वाद चाहे कैसे भी हो, पर लोग यहीं आएंगे रे, समझे? वो गिरी की बात नहीं सुनता और शिवा उसी तेल से काम कराने लगा। उसके बाद एक दिन भिखारी को भूख लगने पर उस होटल को आता है। साहब, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाया। दया करके खाने को कुछ है तो दीजिए ना। भगवान आपका भला करेगा। ऐसे भिखारी भीख मांगने लगा। तब शिवा ने क्या? तुम 2 दिन से नहीं खाए तो मैं तुम्हें खाना दूं? तुम जैसे भिखारियों को खाना खिलाने के लिए क्या यहाँ मुफ्त में खाना मिल रहा है? साहब, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे जैसे भिखारी को खाना खिलाने से भगवान आपका भला करेगा। क्या तुझे खाना खिलाने से मेरा भला होगा? मंदिर को जाकर प्रार्थना करने से उससे 10 गुना पुण्य मिलेगा रे। अब जाओ यहाँ से। ऐसे शिवा उस भिखारी को डांट के भेज देता है। साहब, तुम क्यों बुला रहे हो? साहब, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। इस बार मेरी तनख्वाह जल्दी देने से मेरी बीवी को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा साहब। क्या रे? तनख्वाह जल्दी चाहिए? कल का काम आज करोगे रे तुम? तनख्वाह लेके तू काम पर नहीं आने से मैं यहाँ क्या करूँगा रे? साहब, ऐसे मत बोलिए। आपके पास काम करने वाले को आप ही मदद करना है ना। मदद करना है? शिवा थोड़ी देर सोचने लगा। ठीक है रे, मेरे सिवाय कौन तेरी मदद करेगा? मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर वो तनख्वाह के पैसों में से नहीं, कर्जे में दूंगा। तुझे मंजूर है तो मैं पैसे दूंगा। ऐसे शिवा कहता है। शिवा की बात सुनकर गिरी सोचकर ठीक है साहब, लेकिन अभी तो मुझे पैसे कर्जे में दीजिए। ऐसे गिरी कहता है। तब शिवा मन में खुश होकर गिरी को पैसे देता है। थोड़े दिनों बाद गिरी ने साहब, महीना होके बहुत दिन हो गए, पर अभी तक आप मेरी तनख्वाह नहीं दिए। ऐसे पूछता है। तब शिवा ने क्या रे, तुझे तनख्वाह चाहिए? तुम मुझसे कर्जे में पैसे लिए ना, तो तेरी तनख्वाह उसमें निकाल देने से बाकी पैसे तुम्हें ही देना है। ऐसे शिवा कहता है। वो बात सुनकर गिरी का दिल धड़कने लगता है। साहब, ऐसे मत बोलिए। मुझे तनख्वाह नहीं देने से हम क्या खाएंगे? बहुत मुश्किल होगा साहब। मैं आपका कर्जा धीरे धीरे चुका दूंगा, पर मुझे तनख्वाह दीजिए। नहीं तो कम से कम आधा तनख्वाह तो दीजिए ना। ऐसे शिवा को बहुत मनाने लगा गिरी। क्या? आधा तनख्वाह रख लो? क्या तुम मुझे भीख डाल रहे हो? जाके अपना काम कर। पैसे वैसे कुछ नहीं है। शिवा गिरी को बहुत डांटता है। तब गिरी कुछ नहीं कहता। उसे दूसरी जगह काम नहीं रहने पर वो शिवा के पास ही काम करने लगा। उस दिन शाम को गिरी घर आता है। गिरी घर आते ही उसकी पत्नी संध्या ने आ गए,
मैं बहुत देर से आपकी राह देख रही हूँ। क्यों देर हुआ जी? चलिए ना। कहाँ? कहाँ क्या जी? मैं हॉस्पिटल से सलामत घर आने से मंदिर में 100 नारियल तोड़ने का मन्नत मांगे ना, तो अभी मन्नत पूरा करना है ना। ऐसे खुशी से कहने लगी संध्या। अरे संध्या, मन्नत वन्नत कुछ नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। गिरी उदास होके बैठा रहता है। तब संध्या ने, ये क्या जी, आज आपको क्या हुआ? क्या बात है, मुझे बताइए ना। कुछ नहीं है संध्या, तू जब हॉस्पिटल में थी तब तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैं उस शिवा से पैसे कर्जे में लिया। अभी वो मेरी तनख्वाह रख के और ज्यादा पैसे पूछ रहा है, वरना कहता है मुझे काम से निकाल देगा। ऐसे गिरी कह के उदास होने लगा। हालांकि शिवा के होटल में सिर्फ गिरी ही काम करता है, उसके बिना वहाँ एक काम भी नहीं होता। ये बात संध्या खूब जानती है। तब संध्या बहुत सोचकर, सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही आप कीजिए, तब शिवा आपके पास खुद आएगा। सच संध्या, क्या है वो काम? और कुछ नहीं जी, कल से आप उस शिवा के होटल को मत जाइए, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। ऐसे कहती है संध्या। तब गिरी हाँ कहकर अगले दिन गिरी बिना होटल गए घर पर ही रहता है। गिरी होटल को न आने पर वहाँ के काम सभी रह जाते हैं। गिरी के सिवाय वहाँ खाना बनाने वाला उस होटल में कोई नहीं रहते। तब तुरंत शिवा गिरी के घर आता है। गिरी, गिरी, कहाँ हो? ऐसे बुलाता है। तब संध्या बाहर आकर, शिवा साहब, आप यहाँ क्यों आए हो? वो तेरा पति किधर है? अभी तक होटल को नहीं आया? वहाँ सभी काम ऐसे ही पड़े हैं। ओह, वो आज सुबह सुबह ही होटल को निकल गए ना? क्या अभी तक वो नहीं आए? नहीं आया। वो इधर आए तो होटल को जल्दी भेजो। ऐसे कह के वो चला गया। संध्या घर के अंदर रहे गिरी के पास जाती है। ये क्या संध्या, तू क्यों ऐसे बोली? अरे कुछ नहीं जी, शिवा को आपका महत्व पता चलना है, लेकिन आप मेरे कहने के बाद ही घर से बाहर जाइए। ऐसे कहती है। संध्या की बात मानकर गिरी घर पर ही रहता है। 3 दिन होने पर भी गिरी होटल को नहीं आता। उससे शिवा का होटल बहुत डल हो जाता है। तब शिवा को बहुत डर लगता है। अरे गिरी, ये क्या किए रे? मतलब गिरी के बिना मेरा होटल नहीं चलेगा? जो भी है, उसे फिर से यहाँ काम पर रखना है। शिवा फिर से गिरी के घर जाता है। तब फिर से संध्या बाहर आकर, अरे शिवा साहब, मैं भूल गई, मेरे पति को सिटी होटल में काम मिला, वहाँ तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है। आपका कर्जा भी चुकाना है ना, इसीलिए वो सिटी होटल में काम करने गए शिवा साहब। ऐसे संध्या कहती है। गिरी दूसरे होटल में काम करने की बात सुनते ही शिवा को बहुत बुरा लगा। अरे, मुझसे ज्यादा पैसे पूछ लेता ना। वो कह रहे थे आपको पैसे देना है, पिछले महीने का तनख्वाह भी आप पकड़ लिए ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यूं ही बस, वो पैसे मेरे पास ही हैं। उससे कहना कल आके तनख्वाह ले जाए। इसके अलावा उसका तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा, पर कल से ही वो मेरे यहाँ काम पर आना है। उसे कर्जा चुकाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे कह के चला जाता है। संध्या का प्लान वर्कआउट होने पर वो बहुत खुश हुई। अगले दिन गिरी फिर से शिवा के होटल में काम करने लगा। ये लो, हर समय आलसी की तरह बिना मेहनत किए आराम से कैसे जीना है सोचती रहती है। ये तो कमरे से बाहर ही नहीं आती। ऐसे कमरे में पढ़ाई कर रही उसकी पत्नी काव्या पर गुस्सा होने लगा सीनू। तब काव्या उसका बुक बाजू रख के सीनू के पास आती है। अरे क्यों गुस्सा हो रहे हो जी? मैं पढ़ रही हूँ ना, क्या बात है जी? ऐसे क्यों पूछ रही हो? सुबह से लेके शाम तक बुक्स पढ़ने के सिवाय तुझे दूसरा काम नहीं है ना? अरे वो बुक्स में क्या है?
ऐसे सीनू पूछता है। तब काव्या बहुत खुशी से, उसमें जादुई दुनिया का रास्ता है जी। सीनू को कुछ समझ में नहीं आता। जादुई दुनिया का रास्ता? वो कहाँ है काव्या? अभी तो उसे कोई नहीं देखे जी। मेरी दादी कहती थी उस जादुई दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वहाँ कोई परेशानी नहीं रहेगी। उस जादुई दुनिया में एक बहुत बड़ा द्वार रहता है जी, और वहाँ एक जादूगर पहरा करता है। ऐसे कहने लगी काव्या। काव्या, ये क्या? कहानी की बात सच समझकर उसका रास्ता तो बुक्स में ढूंढने लगी? अरे वो कहानी नहीं जी, सच। उस जादुई दुनिया में बहुत सारे लोग गए जी। वहाँ के लोग ही ये बुक्स लिखे। काव्या, मेरा सर दर्द होने लगा है। अब बस कर, जाके तू मेरे लिए एक कॉफी लाना। ठीक है, मैं अब भी लाती हूँ। काव्या किचन में जाती है। बहुत देर तक काव्या कॉफी नहीं लाने पर, ये क्या? अभी तक कॉफी नहीं लाई? अरे भूल गई क्या? चलो, मैं ही किचन में जाके मैं खुद कॉफी बना लूंगा। ऐसे सोचकर किचन में जाता है सीनू। वहाँ काव्या जादुई दुनिया का बुक पढ़ते पढ़ते स्टोव पर दूध रखने की बात भूलकर वो अपनी दुनिया में चली जाती है। दूध उबल के कटोरी पूरा जल जाता है। तब सीनू ने, काव्या, क्या है ये सब? ऐसे चिल्लाता है। तब काव्या एकदम से घबराकर देखती है। अरे रे, अभी रखी जी, इतने में जल गया। काव्या, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? उस जादुई दुनिया के जाल में पड़ के तू पागल हो रही है। अरे, आप समझने की कोशिश कीजिए जी। मैं अभी अभी पढ़ी, उसमें बहुत संपत्ति है। उस संपत्ति को हम हासिल करने से हमसे बढ़ के अमीर और कोई नहीं रहेगा। सीनू काव्या से बात करना बेकार समझकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन काव्या हर समय बुक पकड़ के पढ़ती रहती थी। एक दिन रात को काव्या और सीनू सोए रहते हैं। आधी रात को सीनू की नींद खुल के देखता है तो काव्या नहीं रहती। काव्या, काव्या, कहाँ हो तुम? वो घर पूरा ढूंढने लगा, पर काव्या उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। सीनू को बहुत डर लगा। खिड़की में से बाहर देखने पर काव्या कहीं जा रही थी। सीनू जल्दी से काव्या के पीछे जाकर उसे रोकता है। काव्या, इतनी आधी रात को कहाँ जा रही हो? बुक में लिखा है पूर्णिमा की रात को जादुई दुनिया के द्वार खुलेंगे जी, इसीलिए मैं उस द्वार को खोजने जा रही हूँ। ऐसे कहती है। काव्या की बातें सुनकर सीनू दंग रह जाता है। काव्या, ये कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई क्या? पूर्णिमा की रात द्वार खुलेंगे? तुझे देखने से डर लग रहा है काव्या, घर चलो। रुकिए जी, आप ही आइए ना, मैं वो जादुई द्वार दिखाऊंगी। काव्या ऐसे कहकर सीनू को ले जाने लगी। काव्या, पहले तू घर चल। सीनू जबरदस्ती काव्या को घर ले जाता है। दिन पर दिन काव्या की पागलपन और बढ़ने लगी। काव्या जादुई दुनिया के बारे में ज्यादा विश्वास करने लगी, पर सीनू विश्वास नहीं करता। काव्या हर रोज जादुई दुनिया के द्वार के लिए बुक्स में रहे सभी काम करने लगी। एक दिन काव्या घर पर बड़ा रंगोली डाल के उसके बीच में बैठती है। तब बाहर से घर आए सीनू उसे देखकर डर जाता है। बाप रे, काव्या, ये सब क्या है? वो रंगोली को मिटा देता है। अरे अरे, रुकिए ना, रुकिए जी। काव्या सीनू को रोकती है। उस दिन से सीनू के दिल में बहुत डर पैदा होता है। सीनू काव्या को समझाने की कोशिश करने पर भी काव्या सीनू की बात बिल्कुल नहीं सुनती। एक दिन रात को काव्या जादुई दुनिया के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। काव्या की कठोर दीक्षा से खुश होकर उस दिन रात को एक जादूगर बड़ा लकड़ी लेके प्रत्यक्ष होता है। सुनो काव्या, नींद से उठो ना।
जल्दी उठो। काव्या नींद से उठकर, कौन? काव्या, तू बहुत सालों से मेहनत कर रही है ना? आज तुझे जादुई दुनिया में जाने की इजाजत मिली है, ऐसे कहता है। वो बात सुन के काव्या खुशी से झूम उठी, लेकिन सीनू बहुत गहरी नींद में रहता है। सच? इतने दिनों बाद मेरी इच्छा पूरा होने वाला है? हाँ काव्या। जादूगर काव्या के सर पर लकड़ी रखता है। काव्या बेहोश होके गिर जाती है, पर बाद में काव्या को होश आके देखने पर हरे भरे पेड़ों के बीच ठंडी वातावरण में वो रहती है। काव्या को वो जगह बहुत पसंद आता है। आहा, ये जगह तो बहुत सुंदर है। आज से तू यहीं रहेगी। तू यहाँ खुशी से रह सकती हो काव्या। आज से तुम्हें इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कहकर जादूगर गायब हो जाता है। तब काव्या खुशी से वहाँ घूमने लगी। वहाँ बहुत सारे लोग उसके जैसे ही खुश रहते हैं। अरे, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? ऐसे काव्या सोचते ही उसके पास तरह तरह के व्यंजन प्रकट होते हैं। हाँ हाँ, इतने सारे व्यंजन! वो पूरे खा लेती है। उसके बाद काव्या खाना और सोना, यही उसका काम है। पर काव्या को सीनू याद आता है। यहाँ तो ऐसे ही रहेगा क्या? पता नहीं मेरा सीनू क्या कर रहा है। ऐसे सोचते समय काव्या के सामने जादूगर प्रकट होके, काव्या, तुझे और कुछ चाहिए क्या? शायद तू कुछ याद कर रही है। हाँ, मेरे पति को भी यहाँ ला सकते हो क्या? वो नहीं होगा काव्या। यहाँ आने के लिए तेरे जैसे कठोर दीक्षा करना है। ऐसे कह के जादूगर गायब हो जाता है। काव्या बहुत उदास हो जाती है। काव्या के सामने बहुत सोना रहता है। आहा, इतना सोना! काव्या गहने पहनती है। उसके बाद काव्या को सब कुछ वहीं मिलने लगा। काव्या हर रोज गहने पहनकर उसे बोर लगने लगा। आखिर में काव्या को वो जगह भी घृणित होने लगी। अरे, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कुछ भी नया नहीं है। बात करने के लिए अपने कोई भी नहीं है। चारों ओर एक जैसा ही लग रहा है। जिंदगी में खुशी ही रहने से कैसे? कभी कभी तो दुख भी रहना है। अभी मैं यहाँ एक क्षण भी रह नहीं सकती। वो जोर से चिल्लाती है। तब फिर से वो जादूगर प्रकट होकर, क्या हुआ काव्या? मैं यहाँ एक क्षण भी रह नहीं सकती। दया करके मुझे मेरे घर भेज दीजिए ना। काव्या, एक बार यहाँ से चले जाने से फिर कभी वापस नहीं आ सकती। क्या यहाँ इंसान रह सकते हैं? मुझे इस जगह से भेज दीजिए। तथास्तु। जादूगर फिर से लकड़ी रखता है। वो बेहोश होके गिर जाती है। उसके अगले दिन सीनू उसके दोस्त गिरी के पास जाकर, गिरी, काव्या की सोच बदलने के लिए तुमने मेरी मदद करके बहुत एहसान किया रे। उस जादुई दुनिया का निर्माण करके उस माया से काव्या को बाहर लाने में तुमने मेरी बहुत मदद की। सीनू, काव्या मेरी बहन जैसी है। उसके लिए मैं जरूर सहायता करूंगा रे। ऐसे कहता है। उसके बाद काव्या जादुई दुनिया के बारे में बात तक नहीं की।